हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही शुरू होगी जेओए के 2000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया। जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही प्रदेश के स्कूलों में जेओए के खाली पड़े 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैं सरकार की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया गया कि इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 दिसंबर 2023 को बना लिए थे। मैं इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश दिए थे। बता दें कि पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, मैं उनके स्थान पर नए कैडर के जेओए यानी कि लाइब्रेरियन के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। मैं न्यू कैडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बना दिए गए हैं। राजदा आज देहरा में करेंगे चुनाव प्रचार। डॉक्टर राजेश ने लिया तैयारियों का जायजा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गुलेर जलरिया, सकरी व लालपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल राजदा की जनसभाओं को तैयारियों में कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को भी जुटे रहे। मैं देहरा विधानसभा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी एवं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर तैयारियों का जायजा लिया। मैं जनसभाओं के एक दिन पूर्व डॉक्टर राजेश शर्मा ने बासा, मेहोवा, गुलेर, हरिपुर, जलरिया व सकरी में विभिन्न बैठकों का आयोजन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभाओं के सफल आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। रोंगटे खड़े कर देगी कहानी। हत्या के इरादे से ही युवती संग मनाली आया था आरोपी। मर्डर के बाद सबको गर्म पानी से नहलाया। जब पर्यटन नगरी मनाली के होटल में हुए युवती हत्याकांड मामले में पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। मैं पूछताछ में आरोपी ने हत्या के कारण का खुलासा किया है। मैं मनाली में हुई इस हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। मैं हर व्यक्ति यही जानना चाहता था कि आरोपी ने आखिर युवती की हत्या क्यों की। मैं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हत्या के इरादे से ही युवती को मनाली लेकर आया था। मैं मनाली युवती हत्याकांड का आरोपी इस समय पुलिस की 4 दिन की रिमांड पर है। मैं पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस बात को कबूल किया है कि उसने ही युवती की गला घोंटकर हत्या की थी और बैग में डालकर वह युवती के शव को ले जाकर कहीं दूर फेंकने वाला था। मैं डीएसपी मनाली केडी शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार जब आरोपी युवक विनोद से हत्याकांड के मामले पूछताछ की गई तो पता चला कि वह हत्या के इरादे से ही युवती को यहां लाया गया था। मैं क्योंकि युवती के मोबाइल फोन में दोनों की अंतरंग तस्वीरें थी और उन्हें दिखाकर वह उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। मैं जब पहले उसने शादी करने से मना किया तो युवती ने उसे धमकी दी कि वह पुलिस के पास उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाएगी। बीजेपी की रैली में शामिल होने पर हिमाचल में टीचर सस्पेंड। फोटो वायरल होने पर चुनाव आयोग का एक्शन। हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच बीजेपी की चुनावी रैली में शामिल होना एक सरकारी कर्मचारी को महंगा पड़ गया। यह कर्मचारी एक अध्यापक है जिसे चुनाव आयोग से शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया गया। यह अध्यापक शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद सुरेश कश्यप की रैली में शामिल होने गया था। मैं अब निलंबित शिक्षक का हेडक्वार्टर सिलाई तय किया गया है। मैं दरअसल हिमाचल में चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। मैं चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने प्रशांत शर्मा नाम के शिक्षक को आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। मैं सस्पेंशन के बाद उसका हेडक्वार्टर सिलाई तय किया गया है। विश्व की सबसे छोटी कद की महिला ज्योति को भाया कुल्लू मनाली बर्फबारी में फिर आने का सपना लेकर लौटी। जो विश्व की सबसे छोटी कद की महिला ज्योति आमगे को कुल्लू मनाली की वादियां भाग गई है। वह बर्फबारी के दौरान कुल्लू मनाली आने का सपना लेकर नागपुर लौट गई है। वह 62.8 सेंटीमीटर लंबी ज्योति आमगे विश्व में सबसे छोटी कद की महिला है और वह पिछले 5 दिनों से जिला कुल्लू की ऊंची घाटी में ठहरी हुई थी। उन्होंने कुल्लू के हिडिंबा मंदिर, सोलंगनाला अटल टनल और लाहौल स्पीति के स्नो पॉइंट को कॉक्सर आदि की हसीन वादियों का आनंद उठाया। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। 6 माह बाद मनाली ले सड़क पर दौड़ेंगे वाहन। 6 माह बाद मनाली ले सड़क खुलने से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। मैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने कहा कि 18 मई को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने मनाली ले राजमार्ग 3 को यातायात के लिए खोल दिया है। हालांकि वर्तमान सड़क की स्थिति के कारण फिलहाल दारचा से सरचू तक यातायात को वैकल्पिक दिवस के अनुरूप ही नियंत्रित कर वाहनों का संचालन किया जाएगा। कहा कि बारालाचा दर्रा में मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के कारण अभी वन वे है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही बारी बारी से भेजने की अनुमति रहेगी। 19 मई को वाहनों को दारचा से सरचू की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। विद्यार्थियों को राहत। एसपीयू मंडी ने पीजी कोर्सों में प्रवेश के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने पीजी कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए 23 मई तक आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि एसपीयू के कुलपति ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन प्रवेश 2024-25 लिंक पर क्लिक करना होगा।
मंडी के आईटीआई चौक पर ऑटो में अचानक भड़की आग, कांगड़ा में कार जली। हिमाचल प्रदेश के मंडी के आईटीआई चौक पर एक ऑटो में अचानक आग भड़क गई। आग से ऑटो जलकर राख हो गया। मैं आग लगने के समय ऑटो में कोई नहीं था। मैं अचानक भड़की आग से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मैं ऑटो के जलने से मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं साथ ही रोजगार का जरिया भी खत्म हो गया। मैं ऑटो में भड़की आग को मौके पर मौजूद लोगों और साथ लगती आईटीआई के छात्रों ने रेत और पानी डालकर बुझाया। मैं आग की भेंट चढ़ा ऑटो मंडी के सुहड़ा मोहल्ले के सुधीर कुमार का था। खतरे को देखते हुए 7 दिन से रेड जोन में मुल्तान बाजार जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कांगड़ा जिला की सीमा पर बसे मुल्तान बाजार में हुई तबाही के बाद प्रभावित 7 दिनों से होटलों में ही रहने को मजबूर है। जबकि खतरे की आशंका को देखते हुए मुल्तान बाजार का कुछ हिस्सा रेड जोन में ही शामिल है। वह फिलहाल रेड जोन वाले हिस्से में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। वह प्रशासन अब किसी भी तरह की चूक नहीं बरतना चाहता है। वह पूर्व में मुल्तान में कंपनी के आश्वासन पर प्रशासन मान गया कि अब पहाड़ी से पानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन उसी रात 10 मई को रात को पानी का जलजला आ गया और मलबे ने मुल्तान बाजार में भारी तबाही मचाई। वह वर्तमान में कम मात्रा में आ रहे पानी और पहाड़ी पर मौजूद मलबे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से मुल्तान बाजार को रेड जोन में ही रखा गया है। मारकंडा और चौधरी के मैदान में होने से त्रिकोणीय बना लाहौल स्पीति धर्मशाला उपचुनाव। भाजपा के दो बागी नेताओं रामलाल मारकंडा और राकेश चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने से लाहौल स्पीति और धर्मशाला के उपचुनाव त्रिकोणीय बन गए। इन दो असंतुष्ट नेताओं के चुनाव लड़ने से जहां भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है, वहीं अपना वोट बैंक बनाए रखना कांग्रेस के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं मारकंडा और चौधरी के मनोबल के लिए भाजपा का डैमेज कंट्रोल सिरे नहीं चढ़ सका है। वह अब दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के लिए भीतरघात बड़ा खतरा बन गया है। वहीं उपचुनाव के लिए बागियों को जिम्मेदार ठहराकर कांग्रेस सरकार 10 में से पूरी की 6 गारंटियों को सीढ़ी बनाकर जीत तलाश रही है। मैं लाहौल स्पीति और धर्मशाला के उपचुनाव में 3 प्रत्याशियों के आमने सामने होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं वर्तमान में हिमाचल की 62 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 34 और भाजपा के 25 विधायक हैं। मैं नालागढ़, देहरा और हमीरपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। मैं आने वाले दिनों में तीनों के इस्तीफे स्वीकार होने की स्थिति में या उपचुनाव के लिए कुछ यहां इंतजार करना पड़ेगा। सीएम सुक्खू बोले, जयराम सरकार में 5 साल तक हमीरपुर जिले की अनदेखी हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा जनता के काम नहीं बल्कि सिरमौर के नैना टिक्कर स्थित पार्टनरशिप वाले क्रशर की पर्यावरण मंजूरी और अपने राजगढ़ के होटल की सड़क बनवाने के लिए मेरे पास आते थे। राणा ने सर्वहित कल्याणकारी संस्था बनाकर उद्योगपतियों से पैसा वसूल करने के साथ जनता को लूटने का कार्य किया है। वह जनसेवा नहीं धन सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं पूर्व विधायक भाजपा की राजनीति मंडी में बिके हैं। हिमाचल के इन जिलों में लू चलने का अलर्ट। नेरी में 44.1 पहुंचा पारा, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से कई जिलों में लू यानी कि हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। चटक धूप खिलने से शिमला में भी गर्मी बेहाल करने लगी है। विभाग के अलर्ट के बीच शनिवार को शिमला, सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला, ऊना, सोलन, मंडी, बिलासपुर व कांगड़ा में गर्म लहर दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, शिमला में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। 4 जून से नजर नहीं आएंगी मुंबई की मोहतरमा। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर कसा तंज। जब मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद कंगना प्रदेश में नजर नहीं आएंगी। मैं साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना मोदी नाम का जाप करना छोड़ दे। जनता मोदी के नाम पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर प्राथमिकता देती है। वह विक्रमादित्य ने कहा कि भाजपा 200 पर ही सिकुड़ जाएगी। मुख्यमंत्री को है ट्यूशन की जरूरत, मेरा हिसाब ठीक। जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर पलटवार। जब भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ट्यूशन की जरूरत है, मेरा हिसाब एकदम ठीक है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 25 से 34 विधायक हो गए। वह शनिवार को नाचन हल्के के जयदेवी में मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मंडी में कंगना के चुनाव प्रचार को धार देंगे पीएम मोदी। छोटी काशी में इस दिन करेंगे विशाल रैली। जब मंडी में कंगना के चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी विशाल रैली करेंगे। वह केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी के कार्यक्रम की स्वीकृति मिलने के बाद भाजपा ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी है। वह प्रशासन के पास पड्डल मैदान की बुकिंग करवा दी है। वह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी ने पड्डल मैदान में ही रैली की थी। वह मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को छोटी काशी आएंगे। वह ऐतिहासिक पड्डल
मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। वह बता दें कि रैली शाम 4 बजे होगी। वह 5 बजे मोदी दिल्ली वापस लौटेंगे। वह केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी के कार्यक्रम की स्वीकृति मिलने के बाद भाजपा ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी है। वह प्रशासन के पास पड्डल मैदान की बुकिंग करवा दी है। अगर अभी तक जमा नहीं करवाए हथियार तो कार्रवाई के लिए रहे तैयार, पुलिस ने दिया अल्टीमेटम। जो लोकसभा के मद्देनजर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इसी क्रम में प्रदेश में कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बलरामपुर के तकलेच में 2 मोनालों को मारने पर मामला दर्ज कर लिया गया। ऐसे में पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है और हथियार जमा न करवाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। अब हिमाचल में सस्ता होगा सेब स्टोरेज। मई के अंत तक यहां तैयार हो जाएगा एपीएमसी का पहला सीए स्टोर। जेठियोग में स्थित पराला सब्जी मंडी में एपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पहला सीए स्टोर बनकर तैयार होने जा रहा है। इस सीजन में बागबान अपने सेब को सीए स्टोर में रख पाएंगे। मैं स्टोर को 31 मई तक तैयारी करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं बता दें कि जून में सेब का सीजन शुरू हो जाता है और इससे पहले इस सीए स्टोर को तैयार करने का लक्ष्य मैं स्टोर को 60 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। तापमान बढ़ने से पिघलने लगे ग्लेशियर। सतलुज का जल स्तर 410 क्यूमेक्स से अधिक। जब पहाड़ों में लगातार तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने शुरू हो गए, मैं ऐसे में सतलुज नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। मैं नदी में पानी की मात्रा बढ़ने से सतलुज नदी में बनी जल विद्युत परियोजनाएं में भी बिजली का उत्पादन बढ़ने लगा है। मैं सतलुज नदी में पानी की मात्रा 410 क्यूमेक्स से अधिक हो गई है। मैं नाथपा झागड़ी जल विद्युत परियोजना के प्रमुख मनोज कुमार यादव ने बताया कि डैम में पानी की मात्रा 410 क्यूमेक्स मापी गई है। ऐसे में कभी पानी को छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सतलुज नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। मनाली लेह राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। बरालाचा दर्रा मार्ग अभी भी वन वे। जिस सीमा सड़क संगठन द्वारा मनाली लेह राजमार्ग को यातायात की आवाजाही के लिए शनिवार को खोल दिया गया। मैं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं डीसी जिला लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने कहा कि वर्तमान सड़क की स्थिति के कारण अगले आदेश तक दारचा से सरचू तक यातायात को वैकल्पिक दिवस के अनुरूप नियंत्रित कर वाहनों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरालाचा दर्रा मार्ग एक बड़ा हिस्सा बर्फ के कारण अभी वन वे है, जिसके कारण प्रत्येक तरफ से वैकल्पिक दिनों में वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। 19 मई को वाहनों को दारचा से सरचू की ओर से जाने की अनुमति होगी, जिसमें 4x4 वाहन, चैन वाले 4x2 और भारी वाहन यानी ट्रकों को केवल सुबह 7 से 12 बजे तक अनुमति दी जाएगी। शिमला में इलेक्ट्रिक साइकिल चलाने का प्रोजेक्ट रद्द, जानिए क्या है वजह। राजधानी शिमला में इलेक्ट्रिक बसों और वाहनों के बाद नगर निगम ने इलेक्ट्रिक साइकिल सुविधा शुरू करने का प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो अब रद्द हो गया है। शिमला में इलेक्ट्रिक साइकिल के अलग से कोई भी साइकिल ट्रैक नहीं होने के चलते प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है। नगर निगम ने एक निजी कंपनी को इसका सर्वे करने का काम सौंपा था। सर्वे में शहर की जिन सड़कों पर इलेक्ट्रिक साइकिल चलाई जानी थी उन सड़कों पर अलग से साइकिल ट्रैक बनाने की संभावनाएं नहीं मिल पाई है। सड़कें बिल्कुल सक्रिय है जिसमें अलग से ट्रैक बनाने की गुंजाइश तक नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने शहर में अपने इलेक्ट्रिक साइकिल सुविधा शुरू करने के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। साहतलाई में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 2 करोड़ 50 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा। बाबा बालकनाथ जी की नगरी में ज्येष्ठ मास के मेले शुरू हो गए। इसके चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा जी की नगरी में पहुंच रहे हैं और खुले दिल से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वह मंदिर न्यास साहतलाई के अध्यक्ष SD राम झंडुदा, योगराज धीमान व मंदिर प्रभारी इंजीनियर विजय ठाकुर ने बताया कि बाबा जी के मंदिर न्यास तलाई में 14 मार्च से लेकर 17 मई तक श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। इसके अलावा कुछ फॉरेन करेंसी भी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में अर्पित की गई है। शनिवार वाले दिन लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा जी के तपोस्थली के दर्शन किए। 1 महीने तक चलने वाले इस महीने के मेलों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा जी के नगरी में बाबा जी के दर्शनों को पहुंचेंगे। जैसे दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान, वैसे एक एक सीट को तरस रही कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का आरोप। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने चुनाव प्रचार के अभियान के तहत शनिवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने करीब आधा दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलबीर चौधरी ने भी जनता को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रचार अभियान में जनता का अपार समर्थन भाजपा को मिल रहा है और देश की जनता नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।
22 मई को कुल्लू आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ढालपुर मैदान में करेंगे रैली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की 22 मई को कुल्लू में प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर अटल सदन परिसर कुल्लू में जिला भाजपा अध्यक्ष अरविंद चंदेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 22 मई को कुल्लू के ढालपुर मैदान में होने वाली रैली को लेकर पूर्व मंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोविंद ठाकुर के सुझावों के बीच विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस रैली में कुल्लू, बंजार व कुल्लू भाजपा मंडल से 15,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके चलते तीनों मंडल अध्यक्षों को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह बैठक में पूर्व विधायक महेश्वर सिंह अन्य नेता मौजूद रहे। महिलाओं की योजना को बंद कराने के लिए ईसी पर दबाव बना रही बीजेपी, सीएम सुक्कू का बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि बीजेपी चुनाव में हमेशा ध्यान भटकाने का काम करती आई है। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर अस्पताल खोलने और उसके लिए धन स्वीकृत करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आपदा में कांग्रेस सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सराहनीय काम किया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी गई है। महिलाओं को 1,500 रुपये देने की गारंटी भी कांग्रेस सरकार ने पूरी की है। मैं आरोप लगाते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना को बंद करवाने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी मर्जी दबाव बना ले, लेकिन चुनावों के बाद 2 महीने की किस्त महिलाओं को जारी की जाएगी। चूड़धार की 15 किलोमीटर की यात्रा पर जाने के लिए अब फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर जाने से पहले अब फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। वहीं नौहराधार के रास्ते चूड़धार जाने के लिए पुलिस चौकी में पंजीकरण भी करवाना होगा। चूड़धार यात्रा के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने और कई यात्रियों के रास्ता भटकने की घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। अधिकतर श्रद्धालु नौहराधार के रास्ते ही चूड़धार की ओर रवाना होते हैं। नौहराधार से चूड़धार तक करीब 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। घना जंगल होने के कारण कई यात्री भटक जाते हैं। पुलिस और प्रशासन को रेस्क्यू करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब नौहराधार के रास्ते से चूड़धार जाने के लिए श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले पुलिस चौकी नौहराधार में पंजीकरण करवाना होगा। यही नहीं, पंजीकरण करवाने से पहले स्वास्थ्य की जाँच भी करवानी होगी। लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी 48 घंटे पहले का फिटनेस प्रमाण पत्र पुलिस को दिखाना होगा। इसके बाद ही चूड़धार की यात्रा पर जा सकेंगे। चिट्टा रखने के दोषी को 4 साल का कारावास व 1 लाख जुर्माना। चिट्टा रखने के दोषी को कोर्ट ने 4 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला भी सुनाया है। यह मामला 8 सितंबर 2019 का है, जब पुलिस की टीम रात्रि समय करीब 12:30 बजे गश्त पर शिमला के पुराना बस स्टैंड से कृष्णा नगर की तरफ जा रही थी। उसी समय राजबिला होटल की तरफ से आ रहे लड़के से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रज्वल शर्मा निवासी गांव मसोकरी डाकघर गलानी तहसील कुमारसेन बताया। खाई में गिरी कार, हमीरपुर के 2 युवक गंभीर रूप से घायल। हिमाचल में सड़क हादसे में लोगों की जान ले रही है। वह मंडी जिला में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर साला कमरूनाक सड़क पर एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि चालक को मामूली चोटें लगी है। हिमाचल में मतदाताओं की फाइनल सूची तैयार, 57 लाख से अधिक वोटर्स डालेंगे वोट। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान के लिए वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए इस बार 57,11,969 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में वोटों की आहुति डालेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक 29,13,075 है। वहीं महिलाओं मतदाताओं की संख्या 27,98,859 है, जिसमें सर्विस और विदेशी मतदाताओं की संख्या भी शामिल है। सुन्नी में गाय को पेड़ से बांधकर भूखा प्यास रखने पर एफआईआर। एक शख्स ने पहले गाय को खरीदा और कुछ दिन बाद गाय को लावारिस छोड़ दिया। उसे पेड़ से बांधकर भूखा प्यासा रखा गया। इस हरकत पर शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वह मामला शिमला शहर से सटे सुन्नी थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता विद्या ठाकुर ने पुलिस को बताया कि हेमदास नाम के व्यक्ति को बीते 21 दिसंबर 2023 उसने गाय बेची थी, जबकि उक्त व्यक्ति बीते कुछ दिन पहले रात में इस गाय को वापस लाया और शिकायतकर्ता के घर के पास सड़क के किनारे एक पेड़ से बांधकर लवारिस हालत में छोड़ दिया। हेमदास ने गाय को पेड़ से बंधी लवारिस हालत में भूखा प्यासा छोड़कर गाय के साथ बहुत क्रूर काम किया है। वृंदावन से लौट रही श्रद्धालुओं की बस में आग, 8 की जिंदा जलने से मौत, 20 घायल। हरियाणा के नूह जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यह बस में आग लगने से 8 की जिंदा जलने से मौत हुआ, 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि बस में सवार यात्री मथुरा व वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। इसी दौरान कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर देर रात
बाद श्रद्धालुओं से भरी बस में अचानक आग लग गई। मैं आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। मैं आग बस के पिछले हिस्से में लगी थी, जिसका ड्राइवर को पता नहीं चल सका। मैं जब तक उसका ध्यान गया तब तक आग पूरी तरह से बस को घेर चुकी थी। मैं स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग ज़्यादा फैल चुकी थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय राधा माधा।